तो आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा आप कैसे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए कस्टमर ढूँढ सकते हो, क्लाइंट्स ढूँढ सकते हो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपके पास वेबसाइट है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी लीड्स व्हाट्सएप पे ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे ले सकते हो, फ़ेसबुक मैसेंजर के थ्रू ले सकते हो और आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी ले सकते हो। अब दोस्तों ये तो हो गया आपके पास जो स्टार्ट करना होता है उसके लिए क्या-क्या ज़रूरत होती है। अब हम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट जो हमें करनी होती हैं। तो उससे क्या होगा हमारा जो ऐड है वो अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी आप कोई भी फ़ेसबुक पे ऐड चलाने जाओगे तो सबसे पहले आप अपना कॉम्पिटिटर जो होते हैं, जो लोग ऑलरेडी व उस पे फ़ेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, उनको देखना चाहते हो आप कि उन्होंने कैसे ऐड बनाया हुआ है, किस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ है, किस तरह से क्लाउज़ल बनाया हुआ है, वो सब कुछ देखने के लिए आपको फ़ेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाना होगा और यहाँ पे जाके आप सारा कुछ देखोगे, चेक करोगे कि कैसे लोग चला रहे हैं। फ़ेसबुक एड्स लाइब्रेरी गूगल पे सर्च करना है, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन पे इंडिया रखना है और यहाँ पे जाके ऑल एड्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे करना है वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र। अब यहाँ पे जितने भी फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वेडिंग्स वाले, जिन्होंने फ़ेसबुक पे ऐड चलाया हुआ है, वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2000 रिज़ल्ट शो किया है, जो लोग फ़ेसबुक पे ऐड चला रहे हैं। अभी यहाँ पे देखोगे आप जैसे ये है, ये ब्लिसफुल वेडिंग है, इन्होंने ऐड चलाया हुआ है, इन्होंने वीडियो ऐड चलाया हुआ है और इनकी जो ऑडियंस है, जो कस्टमर रीच आउट कर रहा है, वो कर रहा है फ़ेसबुक पे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने वेडिंग मित्रा के नाम से एक वेबसाइट है, अब यहाँ पे भी इन्होंने चलाया हुआ है वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी के लिए और इनका इनका जो रीच आउट हो रहा है वो हो रहा है इंस्टाग्राम पे। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्राउजल ऐड बनाया हुआ है, क्राउजल इमेज लगाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप जाके। और इसके अलावा यहाँ पे वेडिंग रील्स में भी यहाँ पे क्राउजल इमेज लगाया हुआ है, ग्राफिक्स लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपना ऐड बना सकते हो, ऐड कॉपी इस तरह से बना सकते हो। अब पहले सबसे पहले हमें ऐड चलाने से पहले अपना कॉम्पिटिटर चेक करना होगा, उससे एक आइडिया चुराना होगा कि किस तरह से लोग ऐड चला रहे हैं फेसबुक पे। जब हमें यहाँ से आइडिया मिल जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा जो लोकेशन है, किस लोकेशन पे हमें चलाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो इंडिया बहुत बड़ा है और इंडिया में हमें किस लोकेशन पे चलाना चाहिए जिससे हमें अच्छा खासा कस्टमर मिल सके। उसके लिए दोस्तों हम चैट जीपीटी में चलते हैं और यहाँ पे जाके इसको बोलेंगे गिव गिव लोकेशन फॉर रनिंग फेसबुक एड्स फॉर वेडिंग फोटोग्राफर। दोस्तों मैंने इससे पूछा है चैट जीपीटी से, मुझे लोकेशन दे जहाँ पे मैं अपना फेसबुक का ऐड चला सकूँ वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों इसने मुझे पूरा तरीके से बताएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा दोस्तों इंडिया, गलत कर रहा है, यहाँ पे इंडिया लिखना होगा मैं, इन इंडिया, वो इंटरनेशनल ले रहा है एक्चुअली में, इन इंडिया, क्योंकि मैं लोकेशन बताया नहीं था ना। अब यहाँ पे मुझे इंडिया में ही लोकेशन दे देगा और लोकेशन जो हमारी दोस्तों है, यह पहला दिल्ली एनसीआर है, मुंबई है और बेंगलोर है, हैदराबाद है, इसके अलावा चेन्नई है, इस तरह से कोलकाता है। इस तरह से इसने हमें एक लोकेशन सजेस्ट किया है कि टॉप पे आपको किस में ऐड चलाना चाहिए जिससे आपको रिस्पॉन्स मिले। तो यहाँ से आपने लोकेशन का आइडिया ले लिया है, तो अभी फ़िलहाल मैं एक लोकेशन पे चलाऊँगा, दिल्ली एनसीआर। आप चाहो तो 2 पे भी चला सकते हो, 3 पे भी चला चला सकते हो, 4 पे भी चला सकते हो। तो चैट जीपीटी से हमने लोकेशन लिया, एड्स लाइब्रेरी से हमने आइडिया लिया कैसे हमें ऐड चलाना है। अब तीसरा स्टेप आता है हमारा ऐड बनाने का। अब हम ऐड बनाने से पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ एक, जो हमारा ऐड होता है उसमें 4 चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहला कैंपेन, हमारा गोल क्या है? दूसरा हमारा एड सेट, हम एड सेट का जो लोकेशन है वो कहाँ पे रखना है, ऑडियंस कैसे बनाना है। तीसरा हमारा ऐड कॉपी, हम कितनी ऐड कॉपी में अपना ऐड शो कराना चाहते हैं, 2 में, 4 में, 6 में। अभी मैं बिल्कुल लाइव यहाँ पे करके दिखाऊँगा आपको। आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा प्लीज़ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था हमारा जो ऐड होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो कैंपेन, तो कैंपेन में हमारा होता है गोल, हम गोल डिफाइन करते हैं। अभी यहाँ पे जो है इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल ही होता है। तो यहाँ पे जिस भी ऑब्जेक्टिव को आप सेलेक्ट करोगे आप कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे कस्टमर चाहिए,
तो मैं यहाँ पे लीड्स पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे जो है मेरा जो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कस्टमर चाहिए, तो लीड्स करूँगा इसके लिए, स्क्रॉल डाउन करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, एक तो कह रहा है रिकमेंडेड सेटिंग्स, दिख रहा है सेटिंग्स ऑटोमेटिक करे, ऑप्टिमाइज़ ऑटोमेटिक करे, या फिर आप चाहते हो मैनुअली हर कुछ सेटअप हो, आप खुद ऑडियंस बनाओ, खुद क्रिएटिव बनाओ, खुद प्लेसमेंट करो। तो मैं अभी यहाँ पे सब कुछ मैनुअल करूँगा, क्योंकि सब कुछ मैं अपने हाथों से बनाऊँगा अपनी ऑडियंस। तो यहाँ पे मैनुअल लीड्स कैंपेन पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक किया, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कैंपेन, एड सेट और एड कॉपी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक एड में 4 पार्ट होते हैं, 3 तो ये हैं, एक चौथा है टारगेट ऑडियंस। अगर हमारी चारों सही हैं, तो हमारा एड बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हमारा कैंपेन नेम है, इसमें कैंपेन नेम दे देते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ वेडिंग फोटोग्राफर। जैसे मैंने वेडिंग फोटोग्राफर किया, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन कर देता हूँ दिल्ली, क्योंकि मुझे दिल्ली एनसीआर चलाना है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में क्या आता है, दिल्ली एनसीआर में नोएडा आता है, गुरुग्राम आता है, फरीदाबाद आता है। इन पे मुझे अपना ऐड दिखाना है, वेडिंग फोटोग्राफर दिल्ली एनसीआर, लीड्स जनरेशन, लीड्स। अब दोस्तों आप बोलोगे कि आपने इसमें पूरा नाम क्यों लिखा है? मैंने दोस्तों नाम इसलिए लिखा है, क्योंकि मुझे जो मेरा ऐड है वो आइडेंटिफ़ाई हो सके कि मेरा जो ऐड था वो कहाँ पे था, वो किस गोल था, क्या ऐड था। तो इसलिए मैं ऐड में नाम पूरा लिखता हूँ, आप भी इसी तरह से लिखिएगा। इसको नाम करते हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा लीड्स है, और यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सीधा हमें ऐड सेट पे पहुँच जाना है। और ऐड सेट पे पहुँचने के बाद हमें अपनी यहाँ पे जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, जो कि हमारा जो ऐड होता है उसमें पूरा ज़बरदस्त वर्क करता है, उसमें यहाँ पे जाके वर्क करना भी। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, ऐड सेट हम दे देते हैं हम दिल्ली वेडिंग वेडिंग फोटोग्राफर। आप अपने हिसाब से दे सकते हो, इसमें कुछ भी लिख सकते हो, लीड्स, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है, दिल्ली के लिए चलाया चलाया मैंने अभी यहाँ पे, तो मेरा एड सेट बन दिल्ली है। आप चाहो तो यहाँ पे कॉपी करके 3 डॉट पे क्लिक करोगे, दूसरा एड सेट बनाने के लिए आप जाके वहाँ पे मुंबई ले सकते हो, और भी लोकेशन ले सकते हो टेस्टिंग के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको जस्ट यहाँ पे बंद करके करके दिखाऊँगा, इसी बेस पे आप आगे बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन जो होता है, जो कस्टमर रीच आउट करेगा, आपसे कैसे करेगा। तो यहाँ पे जैसे वेबसाइट है, इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर है, इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर है, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स, ऐप्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो जहाँ से भी आप लेना चाहते हो कस्टमर से क्वेरी, वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे भी मैं यहाँ पे करूँगा इंस्टेंट फॉर्म्स, सॉरी, वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं इसको डाउन करूँगा। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल में आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन ही रहने रहने देना, क्यों हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए कम बजट में, ठीक है। इसको डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे दोस्तों आता है बजट। अब बजट दोस्तों हमारा जो होता है, उसको हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। मिनिमम आप 100 रुपये रख सकते हो। अब यहाँ पे मैं जो रखूँगा, मैं कम से कम 500 रुपये पर डे रखूँगा, ताकि मुझे मेरा जो ऑडियंस है वो मिल सके, कस्टमर मिल सके, उससे क्या रिजल्ट मुझे मिल सकता है। तो आप मिनिमम 100 रुपये रख सकते हो, 100 रुपये में टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है 100 रुपये में करोड़ों लोगों के पास आप रीच करोगे, तो इतना बजट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे सिंपल ओनली 500 रखूँगा, आप 1000 रख सकते हो, 1500। और 500 जैसे मैंने रखा है, तो यहाँ पे 3500 रुपये हफ्ते का बन जाता है, एक हफ्ते के अंदर। और जो रीच बनती है दोस्तों पर डे का मैं दिखा देता हूँ। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट जो आता है दोस्तों, 12,000 से 36,000 लोगों के पास मेरा ऐड शो होगा, रीच करेगा। और जो मुझे कन्वर्जन मिलने का जो चांस है, जो एस्टिमेट है, वो है दोस्तों 16 से 45। मतलब 500 रुपये पर डे लगाकर मैं 16 से 45 लीड पर डे ले सकता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा बजट हो गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको स्टार्ट डेट और एंड डेट भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो जैसे स्टार्ट डेट मेरा आज से है, और एंड डेट मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ 15 तारीख, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है लोकेशन, अभी लोकेशन यहाँ पे हॉल पूरा इंडिया है, लेकिन मैंने जैसे चैट जीपीटी से पूछा था, तो मैं अभी यहाँ पे दिल्ली को करूँगा पहले। दिल्ली के अलावा नेक्स्ट मैं आगे करूँगा अगर करना हुआ। अभी यहाँ पे दिल्ली करूँगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। दिल्ली के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो जो आता है सबसे बड़ा, जो इसमें फैक्टर होता है, हमारा जो कैंपेन होता है, जो प्रमोशन होता है, उसमें लीड लाने के लिए यहाँ पे होता है ऑडियंस सजेशन। अभी जैसे दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने लोकेशन दिल्ली किया है,
तो यहाँ पे रीच भी 9,000 से लेके 27,000 हो गया है, और यहाँ पे 14 से लेके 40 का वर्जन हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर भी ले सकते हो, नोएडा ले सकते हो, गुरुग्राम ले सकते हो, और तुम्हारा फरीदाबाद ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यही जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जो डिटेल जो ऑडियंस बताने जा रहा हूँ, उसको भी मैं चैट जीपीटी से एक बार हेल्प ले लेता हूँ, और चलते हैं चैट जीपीटी पे। जैसे कि मैं ऑलरेडी चैट जीपीटी को एक मैसेज लिख चुका हूँ, और यहाँ पे दोस्तों मैं चैट जीपीटी से पूछा है मैंने, जैसे कि मेक टारगेट ऑडियंस फॉर वेडिंग फोटोग्राफर्स फॉर रनिंग फेसबुक एड्स इन इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इससे पूछा है। अब दोस्तों जैसे जो डिटेल है, उसमें तीन चीज़ होती हैं। एक तो होता है डेमोग्राफिक्स, एक होता है इंटरेस्ट, और एक तीसरा होता है बिहेवियर। तो बिहेवियर जो होता है, अब यहाँ पे तीनों चीज़ों पे हमें काम करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसने हमें एज ग्रुप बताया डेमो, इन तीनों में अंतर बता देता हूँ। डेमोग्राफिक जो होता है, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो, डेमोग्राफिक्स है, इंटरेस्ट है, बिहेवियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, डेमोग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि आप किस जहाँ पे भी आप रहते हो, जैसे कोई भी ऑडियंस है हमारी, उसका जो एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी एज क्या है, वो करता क्या है, ये सब चीज़ें, वो रहता कहाँ है, तो डेमोग्राफिक्स की जो डिटेल होती है, उसके थ्रू हम टारगेटिंग करते हैं, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि वो लोग जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, वो इंटरेस्ट जो जो रखते हैं, वो हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। इंटरेस्ट मतलब फेसबुक पे जो इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी चैट जीपीटी मुझे बता चुका है। देखो, जैसे डेमोग्राफिक्स में बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका जेंडर क्या है, रिलेशनशिप क्या है, इनकम लेवल क्या है, एज ग्रुप क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे डेमोग्राफिक्स में मुझे चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया है कि 22 से 45 साल तक की उम्र का मैं यहाँ पे लूँगा ओनली। उसके बाद जेंडर में मैं सभी को लूँगा। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस में मैं, उसने चैट जीपीटी ने बताया, इंगेज्ड और रिलेशनशिप, ओनली इन दोनों को मैं अपना चैट जीपीटी में करूँगा, मतलब सॉरी, यहाँ पे टारगेट करूँगा डेमोग्राफिक्स के अंदर, ओनली इंगेज्ड और रिलेशनशिप। उसके बाद इनकम लेवल भी इसने हाई बताया है। तो ये डेमोग्राफिक्स में इसने मुझे सजेस्ट किया है कि इन चारों को आपको लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे आता है इसका लोकेशन, ओ सॉरी, लोकेशन हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। तो डेमोग्राफिक्स यहाँ पे हम पहले टारगेट करते हैं अपनी डिटेल टारगेटिंग में। दूसरा इंटरेस्ट में भी दोस्तों इसने मुझे समझा दिया चैट जीपीटी ने, जैसे वेडिंग प्लानिंग है, ब्राइडल फैशन है, इंगेजमेंट रिंग्स है, वेडिंग इवेंट्स है, वेन्यू है। यहाँ पे फोटोग्राफी इंटरेस्ट में जो लोग रखते हैं पेजेस में, फेसबुक पे जो ऑडियंस है, तो इस तरह से सारा कुछ यहाँ पे इसने मुझे लिख कर दे दिया है। मैं सीधा डिटेल टारगेटिंग में जाके उसको वहाँ पे बना लेते हैं हम, ठीक है। अभी पहले डेमोग्राफिक्स में चलते हैं। तो डेमोग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले उसने बताया था मुझे कि हमारा जो ऑडियंस है, डेमोग्राफिक्स में जो जेंडर है ऑल है, रिलेशनशिप स्टेटस हमें ओनली यहाँ से लेना है, क्योंकि एज ग्रुप तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ यहाँ से। मैं यहाँ ले लेता हूँ तुम्हारा 25 से कितना होता है, 45, ठीक है। मैं यहाँ 25 से 45 ले लेता हूँ। दोस्तों को आपको मेरी सर्विस चाहिए ऐड चलाने की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मैं आपको पूरी मदद करूँगा, पूरी हेल्प करूँगा, और मेरा बहुत कम से चार्ज है। मैं आपको जो ऐड है उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। अब यहाँ पे जेंडर में ऑल हो गया, एज हो गया। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में चलते हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप पे चलते हैं सीधा। और जैसे इंगेज बताया था, और इन रिलेशनशिप लेते हैं, और तुम्हारा इंगेज लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को ही हमारी वेडिंग की ज़रूरत हो सकती है। डेमोग्राफिक्स हमारा डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इनकम लेवल हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको कराना होगा करा सकता है, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो चुकी हैं क्लियर। अब आती है लोकेशन भी हमारा हो चुका है, जैसे कि हम चैट जीपीटी से पूछ चुके थे। अब इंटरेस्ट पे हम चलते हैं। अब दोस्तों इंटरेस्ट पे आते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है वो ले लेते हैं। इंटरेस्ट पे भी हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, और इंटरेस्ट यहाँ पे लेते हैं। अभी हम ब्राउज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरेस्ट, जैसे अभी मैंने आपको पहले डेमोग्राफिक्स बता दिया, अब इंटरेस्ट पे चलते हैं। इंटरेस्ट पे चैट जीपीटी हमें जैसे लिस्ट बना के दिया है, वेडिंग प्लानिंग है, ब्राइडल है, ये सारा कुछ हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे चलता हूँ, जैसे वेडिंग कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मैं जैसे चाहूँ तो सर्च भी कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ ना, जैसे ना वेडिंग प्लानिंग कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ वेडिंग प्लानिंग कर लिया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। सर्च करके भी कर सकते हैं हम, ब्राइडल फैशन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ब्राइडल करते हैं, ब्राइडल, ब्राइडल आ जाएगा, ब्राइडल, ब्राइडल, ठीक है। ब्राइडल कंसल्टेंट लेते हैं, या ब्राइडल कुछ शो कर नहीं रहा है यहाँ पे।
तो आप जैसे ब्राइडल कंसल्टेंट लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है? उसके बाद एंगेजमेंट लेते हैं, ठीक है? जब एंगेजमेंट रिंग्स है, सॉरी रिंग्स भी था वहाँ पे, जो हमें चैटजीपीटी ने बताया, ठीक है? रिंग्स ले लेते हैं, यहाँ पे वेडिंग वेन्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है? इस तरह से हमें तो लेना है, ठीक है? और यहाँ पे उसके अलावा फिर यहाँ पे हमें वेडिंग इवेंट्स ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ से हमें जो चैटजीपीटी ने बताया उसको ही हम टारगेट करेंगे, ठीक है? वेडिंग वेडिंग इवेंट्स लेते हैं। यहाँ पे आप ढूँढ सकते हो अपने और भी हिसाब से इसको ब्रॉड बना सकते हो। डेस्टिनेशन वेडिंग्स ले लेते हैं, ठीक है? ले लेते हैं, ठीक है? ये आ नहीं रहा, ठीक है? अब इसके बाद अलावा इंटरेस्टेड में है फ़ोटोग्राफ़ी भी है। फ़ोटोग्राफ़ी में जो इंटरेस्ट लोग रखते हैं, उनको हम जाके यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी होती है जैसे, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी ब्रॉड होने वाली है। जैसे हमें चैटजीपीटी ने बताया वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी होता है जैसे ना, जैसे भी हम वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हैं तो हम वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। उसके बाद इसको डाउन करते हैं। एक सेकंड, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में दोस्तों हमने जॉब टाइटल ले लिया था, वो गलत है हमारा। हमें इंटरेस्टेड लोग लेना ओनली, जो इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको, बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड रखना होंगे, ये फील्ड ऑफ स्टडी फैशन फोटोग्राफी में हम जॉब टाइटल्स ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने बता दिया। अब बिहेवियर आता है दोस्तों। बिहेवियर का मतलब ये होता है कि पास्ट में इन लोगों ने जो फेसबुक पे हम टारगेट करेंगे, उन्होंने कुछ इंगेजमेंट दिखाया है, कुछ मतलब, तो यहाँ पे परचेजिंग बिहेवियर दिखाया, मतलब कुछ खरीदा है इस तरह का सामान। तो यहाँ पे हम पहले लाइव इवेंट्स में जाके वहाँ पे जो रिसेंटली इंगेज हैं उनको ले लेते हैं। उसके अलावा परचेज बिहेवियर पे जाके हम यहाँ पे जो लोग शॉपिंग अच्छा खासा करते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वाले को कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली ट्रेवलर को कर सकते हैं। अभी चलते हैं बिहेवियर में। अब बिहेवियर में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे सबसे पहले ट्रैवलर को कर लेते हैं, जो रिसेंटली ट्रैवल किया इसने, सॉरी फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स को कर लेते हैं हम, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे जो बताया चैट जीपीटी ने और बताया कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं एक बार। ऑनलाइन शॉपिंग है इसमें, देखो परचेज बियर में, यहाँ पे बिहेवियर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च ही कर लेते हैं, वो सर्च करके लेते हैं ना यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग सर्च कर लेते हैं, सर्च करके भी कर सकते हैं, ढूंढ के चाहो ढूंढ के भी कर सकते हैं आप, ठीक है? मैं ढूंढ के करूँगा क्योंकि आपको भी समझ आ जाएगा। तो नो कैटेगरीज है यहाँ पे शो कर में भी नहीं है, ठीक है? चलो यहाँ पे एनिवर्सरी में देख लेते हैं। यहाँ बिहेवियर यहाँ पे इंडिया में जैसे ना लोग इसे कर लेते हैं, जो लोग हाई वैल्यू गुड्स खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मोर कैटेगरी में यहाँ पे आ नहीं रहा है, परचेज बिहेवियर नहीं आ रहा है। परचेज बिहेवियर में इंगेज शॉपर कर देते हैं जिन लोगों ने शॉपिंग किया है। उसके अलावा दोस्तों सर्च करके हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? लाइव इवेंट्स दोस्तों इसमें आया कहीं पे, हमारे बिहेवियर में लाइव इवेंट्स आया कहीं पे? लाइव इवेंट्स यहाँ पे आ नहीं रहा। अभी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं दोस्तों, क्यों इतना दिमाग लगाए। यहाँ पे लाइव इवेंट्स हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसने बताया लाइव इवेंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये ऑडियंस है, अगर ये आपने बना लिया ना तो आपको कोई फिर मतलब पीछे छोड़ने वाला ही नहीं है। लाइव इवेंट्स में देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है अगर तो। यहाँ पे बहुत सारे हैं, देखो यहाँ पे ना इनमें दिया हुआ, जैसे चैट जीपीटी ने बताया जो 1 से साल 4 6 से महीने तक का जो नया शादी जो जिनका हुआ है उनको हम ले लेते हैं यहाँ पे ना न्यूली वेड डे हुई लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हमारा जो ऑडियंस है, डिटेल टारगेटिंग है, वो भी हमने बना लिया है। यहाँ पे आप और भी ब्रॉड बना सकते हो इसको। एस्टिमेटेड ऑडियंस हमारा यहाँ से देखो ये कम से कम अराउंड 62 लाख तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे हम इसको ऑडियंस सेव कर लेते हैं,
सेव करके यहाँ कर देते हैं वेडिंग फोटोग्राफर। दोस्तों ऑडियंस हमारा बन गया है। अब इस तरह से हमारा जो एड सेट है वो भी बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा ऐड कॉपी। अब ऐड कॉपी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो ऐड होता है वो सेम लोकेशन में कितनी बार हम दिखा सकते हैं, कितनी प्लेटफॉर्म्स में दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे एक ही कंपनी बहुत बार अपना ऐड दिखा रही होगी, इमेज के साथ, कोई वीडियो के साथ, कोई डिफरेंट डिफरेंट इमेज के साथ। इसी तरीके से आप भी दिखा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाने के लिए अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड पे चलते हैं, ऐड कॉपी पे। यहाँ पे करते हैं फर्स्ट कॉपी। यहाँ पे मैं दो तरीके से मैंने दो क्रिएटिव बनाया हुआ है, मैं आपको दो में बना कर दिखा देता हूँ। आप 4-5 कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे फेसबुक का पेज ऐड कर लेते हैं, नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो क्राउजल पूछ रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि आप चाहो तो सिंगल इमेज से दिखा सकते हो, वीडियो से, क्राउजल से, जिसमें भी दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। मैं भी यहाँ पे इमेज में दिखाऊंगा। और इसको डाउन करना है, यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो वेडिंग का आपने इमेज बनाया हुआ है, क्रिएटिव बनाया हुआ है, वो यहाँ पे इससे ले सकते हो। जैसे मैंने अभी 2 का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे पहला क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसको, ये यहाँ पे भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 ऐड कॉपी बना के आपको दिखाऊँगा। आप सेम तरीके से 4-5 बना सकते हो, जितना मर्ज़ी बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो दोस्तों आपको मेरी सर्विस चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल सर्विस दूँगा और अच्छी तरीके से दूँगा, जिससे आपको लीड मिल सके। अभी यहाँ पे डन कर देते हैं। और इस तरह से यहाँ पे अभी हमारा जो है एक कॉपी सेट बन चुका है। अभी यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जो जैसे कि आप लोग यहाँ पे लोग लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना। तो जैसे मैं फ़िलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ कुछ भी उठा के। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट बनाना है इसको। यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट कर देना है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ऐड इस तरह से होगा, देखो मैं आपको ऐड दिखा देता हूँ किस तरह से शो करता है। ये देखो हमारा ऐड का जो प्रीव्यू होगा वो इस तरह से होगा। ये फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे दोनों पे होगा, ठीक है दोस्तों। इंस्टाग्राम पे इस तरह से होगा और फेसबुक पे इस तरह से शो होगा। यहाँ पे देखो रील्स पे, फेसबुक पे, ये सब तरह डिफरेंट डिफरेंट ये दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास वेबसाइट वेबसाइट का ट्रैकिंग सेटअप करना चाहते हो, पिक्सल तो सेट कर सकते हो यहाँ से सेटअप से। अगर वो भी जानना है तो कमेंट करें, ज़रूर बता दूंगा। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पे ऐड कॉपी बन गया है। अब सीधा यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है और जस्ट डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी भी ऐड कॉपी आप चाहते हो वो आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे अभी मैं एक और चाहता हूँ तो मैं 1 पे क्लिक करके उसको डुप्लीकेट कर दूंगा। यहाँ पे जाने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं मेरा जो सेम चीज़ रहने देना है। और इसका नाम भी बता देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ सेकंड कॉपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो जाके मैं अपनी इमेज को सेंड कर देता हूँ। जो दूसरा टेस्ट है मेरा, दूसरा ग्राफिक्स है, वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे जाके मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड इमेज, अपलोड पे क्लिक करना है। और जाके यहाँ पे मैं उस इमेज को भी लगा देता हूँ दोस्तों, जो मेरा इमेज है। सॉरी गलत हो गया। अभी ना यहाँ पे जाके ओपन करते हैं इसको और इसको लगा देते हैं, अभी कर लेते हैं। अब इस तरह से 2 ऐड कॉपी बनाया मैंने यहाँ पे और ऐड सेट एक बनाया। आप चाहो तो ऐड सेट डिफरेंट लोकेशन के लिए बना सकते हो, 3-4 बना सकते हो और टेस्टिंग कर सकते हो कि आपको लीड्स कहाँ से मिलता है, रिस्पॉन्स कहाँ से मिलता है। यहाँ पे मैंने 2 ऐड कॉपी के साथ अपना ऐड बनाया है, जिसमें एक ऐड सेट रखा है। देखो यहाँ पे कैंपिंग का नाम था, यहाँ पे ये ऐड सेट है, यहाँ पे 2 ऐड कॉपी है। अब इस तरह से मेरा ऐड कंप्लीट हो गया है। मैं इसको पब्लिश कर दूंगा जाके। इस तरह से आप भी अपना बना सकते हो। और यहाँ पे जाके 3 डॉट पे क्लिक करोगे, अगर ऐड सेट दूसरा बनाना चाहते हो दूसरी लोकेशन के लिए, तो डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे और जस्ट लोकेशन चेंज कर दोगे। तो इस तरह से मैंने आपको कोशिश की है कि कैसे आप वेडिंग फोटोग्राफर के लिए या फिर किसी भी फोटोग्राफी के लिए अपना फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो और राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, जिससे आपको लीड मिलेगा, वो भी जेन्युइन 100%। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।